वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे स्पोर्ट्स 21 स्पेशल एडिशन एशिया कप के इस एपिसोड में। और जनाब बात हो रही है एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया उसके हवाले से थोड़ी सी पहले बात करेंगे। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था। कोई ऐसी सिचुएशन बनती जिसमें मैच लगे कि कोई भी टीम जीत सकती है। वो मौका तो शायद कल नहीं आ सका। श्रीलंका की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही थी और एंड रिजल्ट भी फिर उनके फेवर में ही रहा। और अब देखना ये है कि ये मैचेस अब किस तरफ जाते हैं। एक्चुअली ये तो अभी इसके ऊपर बात होगी, लेकिन जो कल का मैच है इनफैक्ट वो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच समझा जा रहा है। और दो रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। यानी कि क्रिकेट के जितने भी मुकाबले पूरी दुनिया में मुनक्किद होते हैं उसमें से ये वाहिद मुकाबला है जिसको देखने के लिए लोग शायकीन क्रिकेट सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं। और अब बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये दोनों जो ममालिक हैं उसमें क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों टीमें आमने सामने आने का मौका जो है वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर ही इनको मिल रहा है और गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला जारी है। तो इस वजह से शायद इन मुकाबलों की जो आप समझ लें कि लोगों का इंतज़ार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस जो है पिछले कई देखने में आए। बहरहाल आज इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। तमाम ही इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अगर आप चैनल्स देखें, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क के अंदर भी, तो इस वक्त मौजू यही है कि कल का मैच जो है उसका नतीजा क्या निकलेगा, किसके हक में होगा। हम भी आज कोशिश करेंगे इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता मैच के हवाले से हमने कल प्रोग्राम में तो बात की है, लेकिन आज ये जो आने वाला मैच है पाकिस्तान और भारत का, इसके हवाले से हम बात करेंगे। खिलाड़ियों का मवाजना थोड़ा सा किया जाएगा, परफॉर्मेंस के हवाले से जायज़ा लेंगे कि किस किस तरह की परफॉर्मेंसेस तवक्को की जा रही है। ये माजी में जब ये आमने सामने आई हैं तो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो स्टार बनकर उभरे हैं। और ये याद रखिए कि ये ऐसा मैच होता है इसमें जो परफॉर्मर होता है उसकी परफॉर्मेंस को मुद्दतों याद रखा जाता है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो जावेद मियांदाद साहब हैं, लेजेंड क्रिकेटर। बेपनाह उनकी कामयाबियां हैं, बेपनाह उनके रिकॉर्ड्स हैं, बेपनाह उन्होंने मैचेस पाकिस्तान के लिए जितवाए हैं, लेकिन वो एक छक्का जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट शारजा में लगाया था वो आज तक उनकी पहचान है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मुअज़्ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, बाकी बात उनसे होगी, उनसे रिकॉर्ड्स भी जानेंगे, उनसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के हवाले भी बात होगी और दीगर हवालों से भी उनसे बात की जाएगी। जनाब मुनीरुल हक साहब क्रिकेट मुबस्सिर हैं, एनालिस्ट हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात भी मौसूल हो रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया। आज उनकी खिदमत में रखूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाए। वो ऑस्ट्रेलेशिया कप और मियांदाद का छक्का, मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की तकदीरें बदल गई और एक खिलाड़ी ऐसा जो आप समझ लें कामयाबियों की बामे उरूज पे, और दूसरा जो चेतन शर्मा वो गुमनामियों की ज़िंदगी आज तक गुजार रहा है। तो इस हद तक इंटेंस मुकाबले होते हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी आज तक बरकरार है चाहे कोई भी मौका हो, लेकिन मैच का लोग हर कोई इंतज़ार कर रहा है। फरमाइएगा ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। 1986 आपने याद दिला दिया। उस वक्त इतने एक्साइटिंग मैचेस ज़रा कम ही होते थे और जिस तरह वो छक्का लगा था ऐसा लगता था कोई आते शीशा फट गया और वो कुछ हो गया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दुआ ज़रूर कर रहे थे सब के कोई ऐसा मौज़ा हो जाए और वो छक्का लगा दिया मियांदाद ने। बहुत सारे छक्के लगे, मैचेस लोगों ने जीते, लेकिन जो मियांदाद का छक्का जो है वो अमर है और जब भी वो हमें नज़र आता है तो वो एक बहुत ही बड़ी खुशी महसूस होती है। पाकिस्तान इंडिया मैचेस उसके बाद भी बहुत हुए हैं। शाहिद आफरीदी ने छक्के लगा दिए थे, 2 छक्के लगा के उन्होंने मैच जितवा दिया था। और वक्त पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया T20। बहुत सारे मैचेस हैं, कहीं हम हारे हैं कहीं जीते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जो मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ इतना बड़ा हो जाता है कि वो समझ में किसी के नहीं आता कि क्या हुआ। दोनों टीमें लड़ती हैं, अपनी पूरी जान मारती हैं, क्योंकि बात यह है कि दोनों टीमों के पीछे उनके उनके ममालिक और करोड़ों आवाम होती है। वो कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी के इंडिया जीते या कोई इंडियन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी जीते। तो वो एक जो कैफियत होती है ना, वो खिलाड़ियों को उसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तो वो अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी मैच जीतना है। एक बार फिर मेरे ख्याल है कल यही सूरत हाल होगी कैंडी पालेकले, और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो यही है कि बारिश के भी चांस है
लेकिन अपार्ट फ्रॉम बारिश जज्बा वही है दोनों टीमों का। दोनों टीमें अपने अपने तौर से पूरी कोशिश करेंगी कि जीते, इसीलिए 50-50 कॉन्टेस्ट को कहा जा रहा है, जबकि इससे पहले जितने भी मैचेस होते थे भारत का अपर एंड होता था। आज मैं रवि शास्त्री को सुन रहा था, उनका कहना था कि जी अपर हैंड है इंडिया का, जाहिर है वो इंडियन है, पाकिस्तान में भी कोई ऐसा नहीं कहता कि जी पाकिस्तान का अपर हैंड नहीं। तो उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज उन्होंने तस्लीम की कि जो एक गैप था पाकिस्तान इंडिया का वो बहुत कम हो गया है। शायद पहले भारतीय टीम के ज्यादा अच्छी टीम थी, ज्यादा अच्छे उनके पास बैटर थे, वो कम हो गया है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें नजर आता है वो फास्ट बॉलिंग का, जो हमारा फास्ट बॉलिंग का मैयार है शायद वो भारत के पास नहीं है, क्योंकि बुमराह फिट हो गए, लेकिन वो कैसी परफॉर्मेंस बड़ी टीम के खिलाफ देते हैं ये देखना होगा। शादाब अगर का कंपैरिजन करें, जडेजा हैं उनके पास, हमारे पास शादाब हैं, फिर हमारे पास नवाज हैं, उनके पास कुलदीप यादव हैं। स्पिनर्स में भी थोड़ा सा 50-50 कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बैटिंग में आ जाता है, जिसमें तफसील से आपसे मैं बताता हूँ कि बैटिंग में अगर हम बात करते हैं तजर्बे की, देखिए एक चीज जो मुझे नजर आई है ना, वो नजर यही कि पाकिस्तान की बड़ी वो यंग साइड है। यंग साइड से मुराद बहुत तजर्बे का साइड नहीं है। जो सबसे ज्यादा मैचेस खेले वनडे वो कप्तान बाबर आजम के 104 मैचेस, बाकी किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60 मैचेस ऐसे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले नहीं है। उनकी तरफ अगर सिर्फ दो प्लेयर्स को हम देख लेते हैं ना, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, तो इन दोनों के 500 से ज्यादा मैचेस हैं। एक ने 275 मैच खेले, एक ने 244 मैच खेले हैं। तो इन दोनों की ही अगर मैं, और उसके साथ अगर जडेजा को ऐड कर देते तो 700 मैचेस का एक्सपीरियंस सिर्फ 3 प्लेयर का। यहाँ पूरी टीम का भी 700 मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। एक तो ये नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, यंग है, तो उसका अपनी जगह एक इफेक्ट होता है। बैटिंग का कंपैरिजन करें, नेचुरली अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस टीम में भी होंगे, पल्ला तो उसका भारी जरूर होगा उनके नाम के देखते हुए, बिकॉज के 13,000 के करीब रन उनके हैं, 9-10 हजार के करीब रन रोहित शर्मा के हैं। फिर रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरियां वनडे इंटरनेशनल में बना चुके, मतलब ये रिकॉर्ड तो ऐसा है, 264 रन की इनिंग्स। तो उनकी जो रिकॉर्ड अगर बात करें तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। पिछले वर्ल्ड कप जो 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, उसमें उन्होंने 5 सेंचुरियां बनाई थी और 650 करीब रन बनाए थे, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में थे। आज मैं उनको कहीं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि मेरा दोबारा फॉर्म वैसे ही हो जाए तो 2019 वर्ल्ड कप में था। तो 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गई थी इंडिया की टीम, लेकिन सबसे मजबूत टीम के तौर पर नजर आ रही थी कि ये वर्ल्ड कप जीत लेगी। उसकी बड़ी वजह जो है रोहित शर्मा की बहुत अच्छी फॉर्म थी। लेकिन जब से कप्तान बने रोहित शर्मा, आपने देखा है कि उनकी कारकर्दगी भी बैट्समैन भी सही नहीं है। 27 वनडे मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, 2 या 3 सेंचुरी उनकी जरूर हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है ना एज ए कैप्टन वो कोई अच्छा नहीं रहा, न टेस्ट में, न वनडे में, न T20 में। तो अब यहाँ जाके सूरत हाल ये नजर आती है कि चूंकि भारत का सारा दारोमदार इस मरतबा इस बात पर है किसी तरह कोई आईसीसी इवेंट जीते, उसके लिए आईसीसी इवेंट एशिया कप जीतेंगे तो उनको जरा मिलेगा, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर है। तो भारत को अगर मिस कर देता है ये, तो बहुत उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। एक चीज और यासिर आपको बताऊं कि 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत में खेला गया था, तो ये रोहित शर्मा 15 रन के स्क्वाड में जगह नहीं बना सके थे। वो बहुत उन्होंने दिल पे ले लिया था, क्या महसूस किया था कि उसके बाद जो वो आए हैं तो उन्होंने फिर दुनिया में अपना मनाया, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, इवन T20 क्रिकेट में भी उनकी 4 सेंचुरी जो किसी की नहीं है दुनिया में। तो शॉर्टर फॉर्मेट के वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसीलिए टेस्ट वो कम खेलते थे। विराट कोहली को आप देखें तो टेस्ट के वनडे T20 ज्यादा खेलते थे, लेकिन उनको टेस्ट में कम मौका मिलता था। तो अगर हम तजर्बे की बात करते हैं, बैटर्स की बात करते हैं, तो जाहिर है उनका एडवांटेज है। ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे नजर आता है वो हमारे पास जो कप्तान है ना, उसका शुमार इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े बेहतरीन बैट्समैनों में होता है। और रवि शास्त्री ने भी इसकी मिसाल दी, कहा कि अगर आपको इनिंग्स को बिल्ड करना है ना तो बाबर आजम की तरह खेलो। उस टीम को उन्होंने मैसेज दिया जिसमें विराट कोहली भी हैं और जिसमें रोहित शर्मा भी हैं। उन्होंने कहा आप देखेंगे 150 रन की जो इनिंग्स थी पहले मैच में, किस तरह से बिल्ड किया उन्होंने, अपने 30-40 रन से वो 150 तक लेके गए हैं और पूरी टीम का स्कोर पूरी टीम के लिए खेला है। तो इनिंग्स को बिल्ड करने का उन्होंने बताया कि इनसे सीखें कि किस तरह से उनके, और ऐसे ही इनिंग्स खेलने की जरूरत भारत को भी है। तो प्रेशर भारत पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको जीतना उनके लिए मस्ट है, क्योंकि वो हो ये रहा है कि जब से इनको हटाया गया है कप्तानी से,
आपको पता है ना कि T20 की कप्तानी तो विराट कोहली ने खुद छोड़ दी थी, जी लेकिन जब वनडे टीम की कप्तानी का ऐलान हुआ तो इनको बताया नहीं गया, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इनको 1 या 1.5 घंटे पहले पता चला कि उनको कप्तानी से हटा दिया गया है। जी तो उस बात को खासा दिल पे ले गए थे। फिर ये गए साउथ अफ्रीका, वहाँ सीरीज हार गए तो टेस्ट भी छोड़ दिए। उसके बाद से आप देखें कि एक बहरान है। अभी तीनों फॉर्मेट में कप्तानी वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हटा तो दिया गया है विराट कोहली को, सिर्फ इस वजह से कि कोई आईसीसी चैंपियनशिप नहीं जीत सके, लेकिन उसके इनके आने के बाद भी अभी तक कोई नहीं जीते हैं। अब आगे क्या होता है इसको थोड़ा सा देखना होगा, बट मुकाबला अगर होता है तो टक्कर का मुकाबला होगा। आगे चल के हम मजीद इस पर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक खिलाड़ी कहा कंपेयर करेंगे कि ये खिलाड़ियों का मवाजना ज़रूरी है, और टीमों को अगर जायज़ा लिया जाए उन पेपर तो ये खिलाड़ी हमें बराबर बराबर के नज़र आते हैं। लेकिन अभी जैसे उन्होंने मुनीर भाई ने तस्करा किया कि अगर टॉप ऑर्डर में देखें जहाँ पर रोहित शर्मा मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो उनसे अच्छा रिकॉर्ड जो है वो किसी का इस वक्त वनडे में नज़र नहीं आता, कोई बैटर ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इतने प्रेशर में अभी रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 सालों के अंदर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हुआ, और कप्तानी की जब जिम्मेदारी आई तो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई। तो ये बड़ा एक मसला रहा है। अब देखते हैं मूविंग फॉरवर्ड कि क्या सिचुएशन रहती है। और ये क्रिकेट स्टिल, ये चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, कि इसके बारे में कहा जाता है इट्स एनीबॉडीज गेम। और दिन का बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है कि अगर किसी टीम के लिए दिन अच्छा है तो शायद वो भी उसको फेवर कर जाए। वैसे तो दरों बराबर बराबर के मुकाबले हर दौर में रहे हैं। ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि दिन का भी अगर जिसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है, आपको याद है कि 10 विकेटों से पाकिस्तान ने T20 के अंदर कामयाबी हासिल की थी, वो वाकई ऐसा महसूस होता था कि दिन पाकिस्तान का है। अगर उस दिन इंडिया क्या कोई भी टीम होती, 10 विकेटों से उनको जेर करना, वो अभी तक मेमोरी जो है वो बड़ी ताज़ा है। तो क्या पाकिस्तान को उसके बाद हमने देखा कुछ मूड जो है वो चेंज हो गया, वो एक जिंक्स थी शायद वो भी टूट गई हमेशा के लिए। वो तो शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही टूट गई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है। सिचुएशन इज़ प्रीटी मच द सेम नाउ। इसके बारे में क्या कहेंगे? और मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले तो ऐसा लग रहा था कि भारत ये समझ रहा था कि वो नाकाबिले शिकस्त टीम है, उनको कोई नहीं हरा सकता, और फिर हमने बड़े मार्जिन से उनको हरा दिया था फाइनल में। उसके बाद अभी T20 में जो हमने 152 रन बनाए, कोई आउट नहीं हुआ, मैच जीता 10 विकेटों से, वो एक बड़ी करारी शिकस्त थी भारत को। उसके बाद भारत ने भी मैचेस जीते हैं, हमने भी जीते हैं, लेकिन वो जो मैचेस होते हैं ना, इनका कभी किसी मैच से पहले कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। इससे पहले जितने भी मैचेस हुए हैं इंडिया में प्रेडिक्ट जरूर किया जाता था कि नहीं जी, भारत और पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है। अब कोई भी, मैं सुन रहा हूं कोई भी चैनल, वो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि जी हम बहुत अपर हैंड हैं और हम तो यूं कर देंगे, और डरे हुए हैं। और किससे डरे हुए मैं आपको बताऊं, बाबर आजम से डरे हुए। वो किससे डरे? वो शाहीन शाह अफरीदी के पहले स्पेल से डरे हुए हैं। जिस तरह हारिस रऊफ बड़ी जारहाना बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो इनको थोड़ा सा परेशानी तो है। और अपने खिलाड़ियों के लिए अब देखिए ना, इनके 2 खिलाड़ी फिट हो गए हैं। एक चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं के लिए आएंगे श्रेयस अय्यर, और 5वें नंबर पर जिनको खिलाया जाना है वो KL राहुल। लेकिन KL राहुल 2 मैचेस नहीं खेलेंगे, उनकी फिटनेस अभी नहीं है। श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगर मतलब यंगस्टर की बात करें तो चौथे नंबर पर भारत के लिए बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है। शुभमन गिल बड़े अच्छे उनके ओपनर हैं। तो प्लेयर्स तो उनके पास हैं। डिपेंड ये करता है कि पाकिस्तान के बड़े मैच का वो कैसा सामना करते हैं। दोनों टीमों के लिए नर्व का खेल होगा, दोनों टीमों के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर उनको अपने मुल्क के लिए जीतना है तो आपको भी अपने मुल्क के लिए जीतना है। उनके पास बड़े प्लेयर हैं तो आपके पास बड़े प्लेयर हैं। उनकी शायद बैटिंग आपसे ज्यादा अच्छी है तो आपकी बॉलिंग उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। एक वक्त तो बहुत फर्क होता था, लेकिन अब इतना फर्क नहीं है। इमामुल हक वनडे में बहुत निखर चुके हैं, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फखर भारत के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, अगर चल गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिजवान और इफ्तिखार को अपनी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है ना पाकिस्तान की, तो फिर शादाब हैं, दीगर प्लेयर हैं, वो बैटिंग भी अपना इतना कर लेंगे। लेकिन जो अभी भी मैं बार बार यही कहूँगा कि किसी भी मौके पर एक गेंद के लिए भी आपको हिम्मत हारनी नहीं है, आखिरी गेंद तक लड़ना है, और हर टीम जो है वो अपनी कोशिश करेगी कि दोनों टीमें ठीक है। और ये अच्छा क्या आप समझते हैं कि हमने ये देखा है पिछले मैचेस में कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। जो लास्ट मैच में जो कैच खास तौर पे फखर समान ने लिया है, आउटस्टैंडिंग कैच था। उससे पहले शादाब ने बड़ा अच्छा कैच लिया, आपको याद है, अगेंस्ट अफगानिस्तान, बड़े शानदार फील्डिंग। एक मुकाबला नजर आ रहा है
ये बड़े अरसे के बाद हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल है कि एक ज़माने में जब इमरान नज़ीर और एक दो खिलाड़ी जो यंगस्टर थे, शायद आफरीदी जैसे, जब ये आए थे तो पाकिस्तान का शुमार पहली दफ़ा ऐसी टीम्स में हुआ जिनको फील्डिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा था। और उसके बाद अब जो फील्डिंग मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। न सिर्फ इंडिया से बल्कि दुनिया की किसी भी टीम से अब बेहतर नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। क्या ये चीज़ें समझ रहे होंगे? क्या टीम मैनेजमेंट इस चीज़ को भी हाईलाइट कर रही होगी कि आपको ये भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज या एक पॉजिटिव आपके लिए साइन हो सकता है? इसके बारे में क्या बात यह यासर कि अगर आपने शॉर्टर फॉर्मेट खेलना है ना, तो आपकी फील्डिंग और आपकी फिटनेस के बगैर तो आप बिल्कुल नहीं सही, चल सकते। 100%। एक लिमिट में तो आप चलेंगे, उसके बाद नहीं चल सकते। अब वो भागा नहीं जा रहा आपसे, या आप गेंद को चेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी थ्रो सही नहीं है, तो ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं शॉर्टर फॉर्मेट में। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ खिलाड़ियों की फील्डिंग बहुत ही हमें अच्छी नजर आ रही है, बट स्टिल अभी भी हम अगर मुकाबला करें इंग्लैंड के खिलाड़ियों से, साउथ अफ्रीका या इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से, तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं करता, इंडिया में भी कुछ खिलाड़ियों की फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जो है वो बड़े ऑर्डिनरी हमें नजर आते हैं। तो ये अपनी जगह आपकी बात ठीक है कि फील्डिंग में हमें इम्प्रूव और होना चाहिए, और होना चाहिए अभी फील्डिंग में और फिटनेस में अभी भी काफी मसाइल हैं आपके पास। ऑल्दो कि आपके पास जो सबसे अच्छी चीज है कि आपके पास यंगस्टर्स की लॉट आ गई है, और ये जितना जितना ये एक्सपीरियंस इनका होता जाएगा पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा होता जाएगा। अभी आपकी प्लेइंग 11 एक तरह से आपको तैयार नजर आ रही है। पहले हमें ये होता था कि छठे नंबर पर कौन खेलेगा, चौथे नंबर पर कौन खेलेगा, हम इसको एक दो प्लेयर को लेकर हम परेशान रहते थे। अब हमारी टीम जो है वो कंप्लीट है। अब आप देखेंगे फ़खर नहीं चल रहे तो आप अब्दुल्ला शफी को खिला देंगे, आप देखेंगे फास्ट बॉलर में कोई प्रॉब्लम है तो आप वसीम जूनियर को खिला देंगे, आप देखेंगे शादाब की कोई इंजरी है तो उसामा मीर को ले आएंगे। आपके पास बैकअप भी है, बिल्कुल ठीक है, बैकअप भी है, बैक स्टेज भी आपकी अच्छी है। तो आपको कोई भी चीज ऐसी लग नहीं रही कि जिसमें हो, सिवाय ये कि आपको जाना है और ट्रू क्रिकेट के लिए, ट्रू स्पिरिट क्रिकेट से मुराद ये है कि आपने अग्रेसिव रहना है। जो पाकिस्तानी टीम एक दब के खेलती थी ना, गए और विकेट पर और डर रहे हैं, उस डर और खौफ को निकालना। हमने ये श्रीलंका में देखा, अभी हमने देखा, अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा। पाकिस्तानी टीम जो है अब जो बड़ी टीम के सामने आएंगे, जाहिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, तो भी शायद बड़ा नहीं होता जितना इंडिया से होता है, अलग ही एक मैच बन जाता है। तो उसको बड़ा जरूर से देखना है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मिकी आर्थर जो है वो कॉन्फिडेंस दें, दीगर उनके जो कोचेस हैं वो कॉन्फिडेंस दें कि जाएं, अपने 100% दें, और ये सोचे नहीं कि सामने कौन सी टीम है। आप अपना नेचुरल खेल खेलें, बट अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, डिफेंसिव अप्रोच से काम नहीं चलेगा। आपके ख्याल में भी जो हमारा रन रेट है, हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो हमने बड़ा टोटल सेट किया था, बट ये हमने बहुत देर से एक्सेलरेट किया है। जो टॉप ऑर्डर था वो स्ट्रगल करता रहा, और फिर हमने देखा कि चलें इनिंग इस्टेब्लिश करने के लिए समझ में आती है कि बाबर ने टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको स्टेबल किया, एक पोजीशन पे लेकर आया, और फिर इफ्तिखार ने उसको कंप्लीट किया। बट आपको अब मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम ने अब एक प्रेसिडेंट सेट किया है जिसके अंदर वो स्टार्ट से ही मोमेंटम बिल्ड करते हैं, और हमें लगता है वो प्लानिंग ब्रेंडन मैकलम की और टीम मैनेजमेंट की नजर आती है कि हमें 10 ओवर में मैक्सिमम रन इसके अंदर करने, फिर उसके बाद उनके 10 ओवर का प्लान आता है, और इस तरह करके वो फेजेस से निकल रहे हैं। क्या हमें उसके ऊपर काम करना है? मैनेजमेंट क्या इसके ऊपर भी सोच रही होगी? कंसर्न तो है हमारा। देखो यासिर, अगर नहीं सोचेंगे फिर तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये जो बेसबॉल की टेक्निक आई है, ये जो हम नाम देते हैं ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स को, अब देखिए बेन स्टोक्स कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप का डिफेंस करने के लिए, क्योंकि जाहिर वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त इंग्लैंड की टीम, वो वापस आए टीम में, और वो अपनी पूरी कोशिश करके, जाहिर जब बेन स्टोक्स वापस आए तो आप समझ लें कि अग्रेसिव क्रिकेट होनी है। तो अग्रेसिव क्रिकेट के बगैर आपका चलना नहीं है। अग्रेसिव क्रिकेट से ये मुराद नहीं है कि आप आते ही चौके छक्के लगाना शुरू हो जाए। अग्रेसिव क्रिकेट से मुराद ये है कि आप चढ़ के खेलें, आपको कहीं पे बॉलर के दबाव में नहीं आना। ये चीज हमने देखी है, ये चीज इन्होंने दिखा दी है। देखिए इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि आप इस तरह से खेलेंगे तो ही आप टेस्ट जीतेंगे, तो ही आप वनडे जीतेंगे, और T20 तो आपको खेलना ही इसी अंदाज से होता है, वरना आप हार जाते हैं। तो वो जो चीज हमें नजर आई है ना, वो बड़ी डिफरेंट अप्रोच नजर आई है, और वो अप्रोच पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है। वरना आपको याद होगा 1 साल पहले तक हम खुद परेशान थे कि बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनसे सवाल भी पूछा गया था
इनफैक्ट हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने उसने सवाल पूछा था कि श्रीलंका में अगर आपकी टीम हार गई तो क्या आप कप्तानी छोड़ देंगे, तो उस पर थोड़ा नाराज भी हुए थे बाबर आजम। लेकिन देखें जब से श्रीलंका गए हैं, जब से सिर्फ फतवाहत मिल रही है और अब कप्तानी पे कोई बात नहीं हो, इसलिए कि उनकी कप्तानी में भी मेच्योरिटी आ गई आती जा रही है। है। जो थोड़ा बहुत उनको एक पीछे मिसबाउल का कह लें या एक डिफेंसिव अप्रोच उन्हें नजर आती थी, थोड़ा स्लो हो जाते थे, इनके स्ट्राइक रेट के पोजीशन बारे रिटेन में बहुत करने की कुछ कहा कोशिश जाता है, करते लेकिन थे। जिस तरह के इनिंग्स बिल्ड करके खेले हैं पिछले मैच में, कमांडिंग एक्सेलेंट, बिल्कुल उसको ऐसे। मतलब आप उन्होंने स्कोर भी पूरा कर दिया और दिखाया कि भाई मैं विकेट पे होते हैं खिलाड़ियों को भी एक होता है कि जी कप्तान है, बाबर जैसे खिलाड़ी हैं। अभी इंडिया की भी पूरी कोशिश होगी बाबर आए और उनको आउट करें तो समझेंगे मैच जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। उनके हिसाब से तो मैच जीत जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। अब हमारे पास और भी प्लेयर अच्छे आ गए हैं। आगा सलमान से भी मुझे बहुत उम्मीद है, अगर सऊद शकील को मौका मिलता है, वो भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। कहीं भी आपके पास कोई ऐसी चीज फिलहाल नजर नहीं आ रही अनलेस एंटिल कि आपको, लेकिन हाँ आपको दूसरी तरफ ये देखना है कि उनके पास भी प्लेयर कम अच्छे नहीं है। रविंद्र जडेजा वेरी यूजफुल ऑलराउंडर, बड़ा मौके पर बैटिंग Handy creator। बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग को कैच ले लेंगे, को रन आउट कर देंगे, वो उनका कोई भरोसा नहीं होता। इस तरह हार्दिक पांड्या जो मीडियम पेस ऑलराउंडर है, बड़ी जारहाना बैटिंग करते हैं, गेंदे भी करते हैं, कप्तान रहे T20 मुकाबलों में भी इंडिया के, तो उनकी भी एक अब वर्थ अपनी जगह है। शुभमन गिल बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा तो हैं, तो किसी तरह से उनकी टीम कम नहीं है। बुमराह की वापसी के बाद उनकी बॉलिंग अटैक बढ़ गया है, सिराज जो है बड़ी पेस से गेंदे करते हैं, मोहम्मद सिराज उनको भी खिलाया। कुलदीप यादव को इतने फॉर्म में है कि युजवेंद्र चहल को उन्होंने नहीं लिया स्क्वाड में, कुलदीप को उन्होंने प्रेफर किया अक्षर पटेल के साथ, क्योंकि कुलदीप बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे फॉर्म में। शायद उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया था, लेकिन बड़ा टैलेंट है। तो इंडिया की टीम भी अपनी जगह, कहीं पे कोई झोल मुझे नजर नहीं आ रहा है, सिवाय इस झोल के कि उनके जो दो बड़े प्लेयर हैं वो कितना प्रेशर ले पाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ले रहे थे वो लोग। Exactly। तो वो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रेशर नजर आए तो पूरी टीम नजर आएगी, लेकिन अगर वो चल गए तो सब अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा अटैकिंग प्लान क्या होगा, अब हमें इसके ऊपर डिस्कस करना होगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि बॉलिंग हमारी अगर स्ट्रेंथ है और हमें अगर पहली बॉलिंग करनी पड़ी तो क्या होगा, और अगर पहले बैटिंग होगी तो गेम प्लान क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले मैच देखें। अब मैच अगर आप घर पे नहीं देख पा रहे, बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता, तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको बआसानी देख सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आपने एक एप्लीकेशन है तमाशा, उसको आपने डाउनलोड करना है, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको बआसानी उस पर लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल जाएगी। तो ये बड़ा आसान आपके लिए हो गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस मैच को जो है वो कहीं पे भी बैठे हुए आप इसको देख सकते हैं। और अगर इंटरनेट का इशू है तो जैज़ आपके लिए लाया है एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र। जैज़ की ऑफ़र अगर आप लेंगे तो पूरे महीने के लिए आपको फ्रीडम मिलेगी, और ये फ्रीडम पैकेज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसको अनइंटरप्टेड देख सकेंगे और बेहतरीन सर्विस आपको इस पर मिलेगी। इसके साथ साथ आप जैज़ की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो फ़ैन पल्स है उसके भी आपको जो एक लिंक मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर जाके विज़िट करें, क्योंकि फ़ैन्स के लिए भी बहुत कुछ है। तो इसको हर लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया जा रहा है, इसको ज़रूर विज़िट करें। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आने वाले मैच के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप का जो मैच है जो कल खेला जा रहा है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों टीमों का मवाजना हमने किया है, जायज़ा लिया दोनों की टीमें कितनी मुतवाज़िन हैं, किस में क्या क्या कमी है, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हुई है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा ODI पर नज़र डालें तो 132 ODIs हुए हैं दोनों टीमों के माबैन। पाकिस्तान इसमें 73 मैच जीतने में कामयाब हुआ है, और जो भारत की टीम है उसने 55 मैच जीते हैं और 4 ऐसे मैच रहे जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो इसमें जो विनिंग की जो परसेंटेज है वो 55.30% जो है वो पाकिस्तान की है, और भारत की जो 41.66% रही, यानी पाकिस्तान का पलड़ा इसमें हमें भारी नज़र आ रहा है। तो जनाब इसी के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आंकड़े हैं इनको देखते हुए हम ये समझें कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट अब शायद पहले से बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। वो पहले जैसे हम देखते थे कि एक टीम जब वो अच्छी फॉर्म में होती थी, उसके पास स्ट्रेंथ होती थी, तो वो कोई भी टीम, जैसे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, वेस्ट इंडीज़ की ग्रेट फास्ट बॉलर हुआ करते थे, तो वो जो भी टीम आती थी पता होता था कि ये डोमिनेट करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही होता रहा, दहाइयों तक ये चलता रहा। लेकिन अब बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई। जरा फरमाइएगा कि इसकी क्या। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब वो आप स्टैट्स में नहीं जा सकते जी। आप करंट डे को देखना उस होता दिन है, क्या उस दिन अच्छा हो को रहा है। क्या होता है। ये 70s 80s नहीं है जो वेस्ट इंडीज की टीम है कि जो जहां जाती थी जीत के आ जाती
जाती थी। या वो दौर शायद नहीं है एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग का, जहाँ ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजबूत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। अफगानिस्तान की टीम एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी हराने की सलाहियत रखती है। बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई सब टीमें अच्छी हैं जो किसी भी, आप किसी टीम को इजी नहीं ले सकते। तो अब आपको हर रोज मोहतात होना पड़ता है और कॉम्प्लेसेंट के शिकार होने ही नहीं पड़ता है। जरा सा खुशफहमी के शिकार हुए और आप उस दिन समझे कि आपकी बदकिस्मती उसी दिन आपकी आ जाएगी। अब भारत से मैच है, बहुत बड़ा मैच है, वो जिसे इंडिया में कहते हैं ना महान मुकाबला, तो महान मुकाबला है। और इस महान मुकाबले के लिए जो तैयारियां जो दोनों तरफ हैं वो तो गजब की हैं। वो जो हारा है तो समझे उसके तो फिर जिंदगी खराब हो जानी है कि अगर हारे और किसी अपने अहम मौके पे कैच छोड़ दिया, कुछ दिया, तो वो तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखिए, कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि उसकी, हर खिलाड़ी ये चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस से टीम जीते, कि उसको पता है कि यार ये मैच नहीं है, ये समथिंग अदर देन एक्स्ट्रा कोई मैच से बढ़ के, मोर देन अ मैच, फार मोर देन अ मैच जिसे कहते हैं ना। बिल्कुल। तो अब हम अगर दोबारा से अगर थोड़ा सा तकाबुली जायजा लेते हैं, तो एक्सपीरियंस की तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि एक्सपीरियंस में तो इंडिया की टीम बहुत आगे है हमसे। लेकिन हमारे पास यंग है और यंग में जो पोटेंशियल टैलेंट है वो हमको उससे लेना है। शायद बाबर आजम अभी 100 मैच खेले हैं, जब वो 300 मैच खेलेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर बन चुके होंगे। प्रैक्टिकल जिस तरह माशाल्लाह उनमें सलाहियतें हैं, आगे चल रहे हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी जा रहे हैं, जिस तरह हारिस रऊफ ने, नसीम शाह ने जिस तरह मेहनत की है और इतनी स्पीड से गेंदें निकाल रहे हैं और इतनी अच्छी लाइनों के साथ गेंद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत हैं। शादाब को खेलना हर किसी के बस का काम नहीं होता, बहुत अच्छे, और अब बैटिंग में भी उनकी निखार आ रही है। इस तरह नवाज बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि वो पुराने इफ्तिखार नहीं रहे, बिल्कुल डिफरेंट हो गए और सिचुएशन के हिसाब से खेलने की सलाहियत है। तो वो नंबर 4 पोजीशन, नंबर 5, नंबर 6 कहीं भी आप उनको भेजें, आप उनको भेज सकते हैं। रिजवान के ऊपर बड़ा वो होता है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये वनडे में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है तो उनको क्यों खिलाया जा रहा है। तो रिजवान को भी ये प्रूव करना होगा कि नहीं जी, मैं वनडे में खेल सकता हूँ और मैं अपनी टीम को जितवा सकता हूँ। तो उनको ये जरूर यहाँ देखना होगा। अब बाकी जितने प्लेयर आपके रह गए, इमाम की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी, फखर आउट ऑफ टच चल रहे हैं। कल फखर खेलते हैं तो फखर को फिर प्रूव करना होगा, अदरवाइज नहीं तो मेरे ख्याल है फिर उनको रेस्ट देना पड़ेगा और अब्दुल्ला शफीक टीम में आ सकते हैं। तो आगा सलमान है, आगा सलमान से भी बहुत उम्मीद है। इतना बड़ा मैच है, आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो अपना 100% देने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, अब तो विकेट देखेंगे तो पता चलेगा कि बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार है या बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है। आपको ये सोचना है पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ आप क्या समझते हैं इस मौके पर? क्या बॉलिंग है या आपको बैटिंग नजर आ रही है कि आपके पास बैटिंग में भी अब ऑप्शन ज्यादा है? इसका क्या आप जायजा लेते हैं, फरमाएं। देखिए, एक अरसे से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है, पाकिस्तान की बॉलिंग हमें नजर आ रही है। बैटिंग की वीकनेस की वजह से हम मैचेस हार रहे थे और वो शायद हम वही वजह थी कि जो हम आगे नहीं आ पा रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारी बैटिंग इंप्रूव होती गई है, अब हम वर्ल्ड रैंकिंग में पहले इससे ऊपर नहीं जा सकते, आप टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं। और आप जब वर्ल्ड नंबर 1 होकर किसी इवेंट में जाते हैं तो आपके ऊपर भी एक होता है साइकोलॉजिकल कि जी हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और वो भी एशिया में खेल रहे हैं, तो आपको फिर सबसे बड़ी हरीफ भी आपके सामने है, तो वो आपको देखना होता है। जो सबसे अच्छी चीज पाकिस्तान में हुई है ना, वो कि खिलाड़ी जेल होके खेल रहे हैं और खिलाड़ियों में खौफ कौन सा कम हो गया है। जो एक मैच हारने का खौफ होता था, जी मैं नहीं चल पाया, मैं 50 कर लूं वरना मेरी अगले मैच में जगह नहीं बनेगी, मैं ये नहीं, तो वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। यासिर, ये बहुत अच्छी, खुदा का शुक्र है कि ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है जो हमें आगे जाके बहुत मदद देगी। वो अगर आप अगर आप स्टैट्स वाइज मुआवजा करेंगे ना, खिलाड़ियों का बड़ा फर्क नजर आता है आपको। लेकिन जब आप बैटिंग को देखते हैं उनकी, अगर देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली चल गए तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा तो बिल्कुल नहीं होना है। इस तरह जडेजा बड़ा क्लेवर अगर वर्ड है ना, तो जडेजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हार्दिक पांड्या हैं, उनको अगर आपने जरा से लूज बॉल दे दी तो वो ग्राउंड से बाहर जाती है। तो उनके पास भी प्लेयर सारे ऐसे हैं, खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप उनको किसी तरह से लाइट नहीं ले सकते। तो आपको उनकी जो भी खामियां हैं उसको देखना होंगी। आपके कोच, आपके बॉलिंग कोच, आपके कप्तान बताएंगे कि भाई किस तरह से किसको आउट करना है। उनका जो नर्वस पॉइंट है ना कि वो जीत नहीं पा रहे हैं और उनके यहाँ जो कप्तान है वो प्रेशर में, तो आप उसका फायदा उठाते हुए आपको वो करना है। ठीक है। अब जमील भाई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस हमारा जो खुसूसी ट्रांसमिशन है इसका हिस्सा भी हैं। इस वक्त स्टूडियोज में तो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन टेलीफोन लाइन पर वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं जमील भाई को वेलकम करूंगा, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और उनसे कल के मैच के हवाले से जानूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको हमें ज्वाइन करने के लिए।
जमील भाई मुनीर भाई को फरमाइएगा, सलाम कल के बोलिएगा मैच आप के हवाले से सबको। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुनीर भाई? और अभी हम यहाँ स्टूडियो में इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इफ्स एंड बट्स जो है वो मौजूद हैं अभी भी, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा ऐसा महसूस होता है कि इस दफा भारी है। आपके इस हवाले से क्या राय है, क्या सोच है, जरा चाहूंगा जरा फरमाएं। भाई हम जो है ना, हम अफगानिस्तान को 3-0 हरा के आ रहे हैं। वो वेस्ट इंडीज की जो है ना बॉटम की टीम से हार के आ रहे हैं। ये तो इसका तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखिए टीमें जो है ना, देखिए दोनों ही मतलब बैलेंस टीमें हैं। बुमराह के आने से थोड़ा उनकी बॉलिंग में भी इस्तेकाम आ गया है, लेकिन पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है ना, मैं हमेशा से कहता हूं कि टीम कॉम्बिनेशन जीतता है। जी। इस वक्त कॉम्बिनेशन जो है ना वो बना हुआ है। और आपको क्या आपका मोराल किस तरह मतलब वो हुआ कि आपको 11वें नंबर का प्लेयर जाके भी जितवा रहा है, 10वें नंबर का प्लेयर जाके भी जो है ना वो जी। जितवा रहा है। तो ये बड़ा एडवांटेज। देखिए टीमें दोनों ही मतलब बराबर है। 3-4 प्लेयर उनके ऐसे हैं कि देखिए रोहित शर्मा जब से आए ना, उनकी कप्तानी और जो एक मैं प्रेशर देखता हूँ उनके ऊपर जो दबाव है, वो दबाव में इतना अच्छा खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। और ये मेरी जाती राय ये है कि इनका जो खतरनाक तरीन जो प्लेयर है ना, वो है वही विराट कोहली। ठीक है ना, सूर्य कुमार यादव भी हैं, पांड्या खतरनाक प्लेयर है और फिनिशर है वो। सबसे बड़ी बात ये, बुमराह के आने से तरह उनकी बैटिंग वो बॉलिंग में वो तो आया है इस्तेकाम, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त टीम है ना, वो टीम कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि उनके पास जाहिर है कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर जडेजा मौजूद है, तो हमारे पास शादाब भी मौजूद है, हमारे पास नवाज भी मौजूद है। तो मैं जो है ना इसको एक बहुत दिलचस्प मैच जो है ना वो होता हुआ देख रहा हूँ। और उसके लिए हमारा जाहिर है कि अगर वहां से विराट कोहली है तो, और यहाँ से फिर हमारे बाबर आजम है, तो मुकाबला तो इन दोनों स्टार्स का है। लेकिन ओवरऑल दोनों टीमें जो है ना वो वर्ल्ड कप की भी फेवरेट है, जो आने वाला वर्ल्ड कप है। और एशिया कप के अंदर भी तवक्कुआत यही है कि यही दो टीमें जो है ना वो फाइनल तक रफाई हासिल करेंगी। क्योंकि हमने जो देखा है, बांग्लादेश की जो टीम देखी है वो देखी, फिर हम अभी अफगानिस्तान को भी हरा कर आ रहे हैं। और एक श्रीलंकन टीम है जो मतलब ये थोड़ा सा बेहतर मतलब उसमें नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग का फर्क होता है ना कि बांग्लादेश की बॉलिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग में फर्क है। जब पाकिस्तान से मैचेस अगर होते हैं क्या कहते हैं टॉप 4 के अंदर, तो जो टीमें आती हैं तो फिर पता चलेगा उनका कि श्रीलंका कहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरी जाती राय के अंदर ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त 60 और 40 के पाकिस्तान को एज हासिल है जो ना, मतलब 60% हम कह सकते हैं। और इंडिया टीम वो अच्छी है, लेकिन उनके जो प्लेयर है ना वो तसलसल से जो ना नाकाम हो रहे हैं। हमने वेस्ट इंडीज के अंदर भी देखा, और अब जो यहाँ पर अभी जो ये मैच होंगे, तो कल के मैच के बाद जो है ना वो इंडिया की टीम की जो स्ट्रेंथ है उसका पता चलेगा कि कहाँ खड़ी है इंडिया। पाकिस्तान का तो पता है, मैं समझता हूँ सेम टीम खेलेगी। जो टीम अभी खेली थी वही टीम शायद ये खिलाएंगे। नेपाल के खिलाफ जो खेली थी वही टीम खेलेगी। मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। हाँ, कोई अनफिट हो जाए, ये हो जाए तो अलग बात है। कॉम्बिनेशन अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन क्रिकेट के अंदर यही होता है कि जो उस दिन अच्छा खेलता है ना वो जीत जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दिन का आपके लिए आपके फेवर में होना, किस्मत का साथ होना, इसका बड़ा अमल दखल है। अभी मुनीर भाई से यही बात हो रही थी। मुनीर भाई मैं तो सवाल कर चुका हूँ, जमील भाई से अगर आप कोई करना चाहें। 60-40 का रेशो उन्होंने बताया, यानी कि पाकिस्तान का पलड़ा उनको भी भारी नजर आ रहा है। किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? अगर इससे इख्तिलाफ है तो अभी मौका है, कर लीजिए, मैच में एक दिन बचा है सिर्फ। जमील भाई को तो मैं उनकी कमी तो मिस कर रहा हूँ जमील भाई के स्टूडियोज में। जमील भाई मैंने 50-50 कहा था, मुझे अभी भी 50-50 लगता है। तो 60-40 या 50-50 क्या कहेंगे? नहीं, आपका बिल्कुल सही है, 50-50 है। लेकिन जो करंट जो सिचुएशन थी इसको देख के मैंने कहा बिल्कुल आपका तजिया बिल्कुल आपने ठीक है, 50-50 है। और बात यह है कि जो टीम दबाव बर्दाश्त कर लेगी ना, वो फतेह होगी। असल जो बुनियादी चीज है ना, देखिए बड़ा प्रेशर गेम होता है। इंडिया पाकिस्तान के गेम पे जो आपको पता है हाई फुट होते हैं, बहुत ही प्रेशर गेम होता है। उससे निकलना, उस दबाव से निकलना, तो मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम इस वक्त मुझे जो है ना रोहित शर्मा से अच्छे कप्तान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दबाव में भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। उससे कप्तानी भी नहीं हो रही रोहित शर्मा से, और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा फर्क है अगर आपका लीडर जो है ना वो फॉर्म में हो और आपकी टीम जो है वो इस तरह फतवात हासिल करती हुई आ रही हो कि आखिर की 6 में से 5 सीरीज अगर आपने जीती भी हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो इसका मुनीर भाई बड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं जमील भाई ये फरमाइएगा कि अगर व्हाट इफ कि अगर कल रोहित शर्मा का दिन हुआ
और खोई हुई फॉर्म सिर्फ एक मैच से अगर उसने हासिल कर ली या कोई बड़ा स्कोर कर गया, तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है और वो इतना बड़ा टॉप परफॉर्मर रहा है ओवर द इयर्स। इंडिया के लिए बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और रिकॉर्ड्स अगर उसके देखें तो बहुत ही नाकाबिले यकीन उसकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। वनडे के अंदर जो डबल सेंचुरीज उसने की हैं, और ख्याल ये कि इतनी आसानी से वो रिकॉर्ड भी नहीं टूटेंगे। तो एक रिकॉर्ड शास प्लेयर तो वो है, इससे इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रिकॉर्ड बताता है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। देखिए ना, असल में जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल 200% दुरुस्त है, लेकिन जो इस वक्त करंट जो फॉर्म जी नजर आ रही है ना, मैं उसकी वो कर रहा हूँ कारकर्दगी और प्लेयर और रिकॉर्ड, वो तो जाहिर से वो है ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और वो हमारे लिए मतलब ये एक खतरनाक तरीन प्लेयर है। ठीक हाँ, ठीक। जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी और ये गेंदें हमारे करते हैं, हमारे खिलाफ उसको बड़ा स्कोर नहीं करने दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। जमील भाई, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मुनीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जुमला ले लूं। मैं से फाइनली ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब 50-50 होता है ना, तो आपको खामियों पे नजर रखनी पड़ती है कि सामने आपके ओपोनेंट की खामियां क्या हैं। जमील भाई ने बिल्कुल सही कहा, कप्तानी का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, विराट कोहली अपना रोहित शर्मा पे। तो रोहित शर्मा को जो है उसका इनको फायदा उठाना चाहिए। विराट कोहली का प्रेशर ये है कि जी विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली हमें तना तने, तो वो जो उनके ऊपर प्रेशर है उसका फायदा, तो ये थोड़े से नेगेटिव चीजें हैं जो पाकिस्तान को इसका एडवांटेज उठाना। और जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गो के स्टूडियो में आप मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुनीर भाई का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्र गुजार हूं मैं कि उन्होंने इतनी अच्छी गुफ्तगू की है इस मुख्तसर वक्त में। बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ है और मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से जायज़ा लिया, कप्तानी के हवाले से, और बहुत सारे और दीगर मामलों पे बात हुई। और बाकी की जो बात है वो तो कल विकेट देखकर ही अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन क्या है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह कल आपके सामने जब यहाँ पर हाजिर होंगे तो कल तफसील से हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें अब इजाज़त लेनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को, हमारे मेहमानों को, हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।